sir, welcome to the show. Thank you very much. Thank you, Sapra Sahab. It is good to be on your show. Very glad. Thank you. Let's start with your journey. Sure. मैं मुंबई का रहने वाला हूँ एंड मैं फूड एंड बेवरेजेस से करीबन अभी 20 साल से एसोसिएटेड हूँ. पहले 10 साल मैं होटल ऑपरेशंस में था, बेवरेज ऑपरेशंस में था और पिछले 10 साल से मैं ट्रेनिंग में हूँ. सो मेरी शुरुआत हुई होटल मैनेजमेंट से. मैं दादर IHM मुंबई, जो एक होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है मुंबई में, वहां से मैंने पढ़ाई की 3 साल. फिर मैं होटल्स में काम किया अराउंड 5 years, 5.5 years. पहले 3-4 साल मैं मुंबई में था, फिर मैं लंदन में था करीबन 2 साल. और उस 5 सालों में पहले से मुझे बेवरेज में इंटरेस्ट था, बट उन 5 सालों में मैं वाइन और अल्कोहल की तरफ खींचता गया बिकॉज इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू बी इन दैट बिट, बिकॉज आई वाज मैनेजिंग अ बार. मैं एक नाइट क्लब मैनेजर रह चुका हूँ. और जब लंदन गया तो और सारे वाइन्स और सारे स्पिरिट्स. आई वाज वर्किंग फॉर अ प्राइवेट मेंबर्स क्लब देयर. सो दैट गॉट मी हुक्ड ऑन टू वाइन्स. आई सेड वाइन्स एंड बेवरेजेस, यार ये सही है. सो होटल ऑपरेशंस में मुझे रहना नहीं था बिकॉज वो वर्क बहुत ही ज्यादा टायरिंग था. तो आप बोल सकते हो मैं थोड़ा डरपोक था कि 16 घंटे 15 घंटे काम नहीं कर पाया, तो मैंने छोड़ दी. बट आई लव्ड these एस्पेक्ट ऑफ द इंडस्ट्री विच वाज बेवरेजेस. सो आई सेड मेरे को इसी में रहना है. तो फिर मैं ट्रेनिंग में चला गया और पिछले 10 साल से मैं ट्रेनिंग ही कर रहा हूँ. बीच में मैंने 2 साल का ब्रेक ले लिया था. आई वाज डूइंग माय MBA इन मार्केटिंग. आई हैड ऑलमोस्ट डिसाइडेड कि यार पैसे के लिए इंडस्ट्री छोड़ दो, कुछ पैसे कमा लेंगे. तो MBA के बाद बहुत पैसे आए, बट 8 महीने में पता चल गया कि पैसे ठीक है यार, लेकिन मजा भी आना चाहिए. So then I said what to do. So that is when the Happy High was born. अभी 7 साल से है. मैं ये मेरी एकेडमी में बैठा हूँ जहाँ हम बारटेंडिंग की ट्रेनिंग देते हैं. सोमेलियर्स जो वाइन्स में उनके लिए ट्रेनिंग देते हैं, कॉर्पोरेट्स को ट्रेनिंग देते हैं, कंज्यूमर्स को. सो हम जो भी करते हैं सब कुछ ड्रिवन अराउंड अल्कोहल और ड्रिंक है. नॉन अल्कोहलिक करते हैं, जैसे पानी हो गया, उसकी थोड़ी बहुत टेस्टिंग ट्रेनिंग, बट ओवरऑल इट इज अबाउट ड्रिंक्स एंड ये हमारी स्पेशलिटी है. सो दैट्स व्हाट आई लव टू डू. इट इज माय पैशन. तो ये कंटिन्यू हो रहा है. बारटेंडर, सोमेलियर और टेस्टर, इनके बारे में क्या क्लासिफिकेशन है, क्या मतलब है इसका? सो बारटेंडर वो होता है जो आपके बार के पीछे है, जो आपके लिए ड्रिंक्स बना रहा है. वो चाहे विस्की सोडा हो, विस्की पानी हो, चाहे कॉस्मोपॉलिटन हो, या एक सिंपल ग्लास का में पानी भर के आपको दे रहा है. दैट इज अ बारटेंडर. ही इज बिहाइंड द बार और शी इज बिहाइंड द बार. सो ये जो somebody at the bar tending drinks is a bartender. दूसरी बात आती है सोमेलियर की. आजकल मुंबई में और या इंडिया में वो वर्ड काफी ट्रेंडिंग है. एवरीबडी वांट्स टू बी अ सोमेलियर. बट अगर वो फ्रेंच ट्रांसलेशन देखे, it translates to be a wine waiter. So somebody who specializes in wine and is serving on the table, recommending wines to customers and also serving. तो ये हो गया सोमेलियर. सो लेकिन इंडिया में कैसे हो गया है कि मैं बार बार मुंबई कर रहा हूँ, सॉरी, क्योंकि मैं मुंबई से हूँ. बट इंडिया में कैसे हो गया है कि थोड़ी बहुत वाइन की नॉलेज ले ली और वीडियोस बनाने शुरू हो गए, तो फिर सोमेलियर अपने आप को कहने लगते हैं. बट द पॉइंट इज सोमेलियर इज somebody who's working on the floor, but people and serving wines, but people find that term very nice in front of their name, so people are using it, but it simply translates to be a wine waiter. So the point is how good or great आप sommelier हो, it all bases your knowledge and your experience. and तीसरी बात आती है टेस्टर की. टू बी ऑनेस्ट, वाइन रिलेटेड फील्ड में ऐसा कोई डेजिग्नेशन ही नहीं है. एज अ सोमेलियर यू आर टेस्टिंग वाइन्स बिकॉज यू नीड, आपको पता होना चाहिए कि आपके वाइन्स क्या हैं, कैसे है, कस्टमर को रेकमेंड करने से पहले. उसके बाद में आता है टेस्टिंग की बारी, जब वाइन बनती है. सो ऐसी कोई पोजीशन नहीं है वाइनरी में भी जहां वाइन बनती है कि आप टेस्टर हो. वहां पे भी जो वाइन मेकर है, जो वाइन बनाते हैं, इतने साल के एक्सपीरियंस है, वही टेस्ट करते हैं. सो एक तो हो गया वहां जहां वाइन बनती है, और उसके बाद में हो गया वाइन जहां सर्विस होती है. तो ये दो ही पोजीशंस है. बीच वाली टेस्टर पोजीशन तो है ही नहीं. लोगों को लगता है कि ऐसी कोई पोजीशन है कि मेरे को वाइन टेस्टर बनना है. तो टेस्ट करके करोगे क्या? आपकी तो जरूरत ही नहीं है, बिकॉज वाइन मेकर तो अपनी वाइन खुद बना रहा है, टेस्ट कर रहा है, और यहाँ सोमेलियर अपने टेस्ट कर रहे हैं सर्विस के पहले. So there is no position like that of a taster. At least I don't know if there is anybody. Yeah, please do share in comments. We'll all know if you've seen a position like that. और सर इतना एक्सक्लूसिविटी क्यों है, मतलब वाइन को लेकर,
कि मतलब एक बहुत मतलब मुझे पता नहीं वो शब्द इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं, एलिटिज्म, मतलब उसको बिल्कुल अलग ही देखते हैं। वो आम लोगों के से बाहर है। और मतलब अगर कहा जाए कि बाकी जो हमारे इंडिया में अल्कोहल हैं, जो स्पिरिट्स हैं, और उसको वाइन से बिल्कुल ही अलग रखा जाता है। तो ऐसा क्यों है? इतना एक्सक्लूसिविटी क्यों है? वेल कैसा है कि पहली बात वाइन हमारा सो अभी आप 70 साल से देखो, शायद हमारे लिए हमारे ब्रिटिशर्स हमारे लिए विस्की छोड़ गए या रम छोड़ गए, लेकिन वाइन नहीं छोड़ के गए थे। सो ये अभी आ रहा है बाहर से। सो इंडिया में भी कल्चर पिछले 30 सालों से बन रहा है वाइन का। लेकिन वाइन में कैसा है कि वाइन फर्स्टली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विद वाइन है, अगर आप मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन देखो, प्राइस पॉइंट्स वाइन के उतने हैं दैट majority of the population cannot afford. It is a question of 700 rupee rum versus a 700 rupee bottle of wine. 700 रुपए की रम महीने भर चलेगी या हफ्ते भर चलेगी, लेकिन 700 की बोतल तो दिन में खत्म करनी है। So that is where first is price. Most of India cannot afford decent quality wines because उनका प्राइस पॉइंट एक लेवल से शुरू होता है। So वहीं पे एलिटिज्म शुरू हो जाती है। और दूसरी बात है, अगर आपके पास पैसे भी हो तो मेरे जैसे कुछ वाइन एक्सपर्ट है आपको नीचा दिखाते हैं। तो इसलिए मैं अपने ट्रेनिंग में बोलता हूँ यार वाइन को लेकर डराओ मत पब्लिक को। अब मैं आपको बोल दूं अरे हैव यू टेस्टेड दिस वाइन अनुभव, इसमें बहुत सारे टैनिन्स है, एसिडिटी इज रियली गुड, व्हाट डू यू थिंक, तो आदमी के मन में एक डर बैठ गया है कि अगर मेरे हाथ में वाइन ग्लास दिखे तो कोई एक बंदा आ जाएगा जो पूछ लेगा और मेरी इज्जत निकाल देगा। बिल्कुल। लेकिन ये बियर के साथ नहीं होता, ये विस्की के साथ नहीं होता। आप पूछते क्या बियर पी रहा है, कौन सी विस्की पी रहा है, कौन सी रम पी रहा है, क्या नोट्स आ रहे हैं रम में, कोई नहीं पूछेगा। क्या एसिडिटी है, क्या विस्की है, आप बोलोगे यार विस्की है पी ले मस्त है। That is how it goes. But with wine, certain people from my wine community have made it so elitist that they want to throw jargons all the time. एक दिन का कोर्स करके आ गए, जो मैं भी चलाता हूँ, अलग बात है, but I tell people कि don't throw jargons to people because we want more people coming into wine. वाइन में ऐसा है, एक बॉटल खुली मैं एक अकेले तो खत्म नहीं कर सकता, तो मेरे साथ और कोई होना चाहिए वाइन ड्रिंकर। तो we have to encourage people to come to wine from their whiskey so that we can taste more wines. Otherwise you'll be sitting with one bottle of wine finding it difficult to finish. लेकिन अगर आप डरा दो सामने वाले को, it has happened to me, ये मेरे को एक मेरे होटल मैनेजमेंट कलीग ने बताया, बोलता यार मैं वाइन नहीं पीता। मतलब क्यों? बोलता यार तू तो, मैंने बोला तू तो वाइन पढ़ा हुआ है, बोलता नहीं मुझे फिर भी डर लगता है तेरे जैसा कोई आ जाएगा और मेरे को सवाल पूछ लेगा और पब्लिक में मेरी इज्जत उतर जाएगी। सो first is price point and second is the fear of being ridiculed by people who know a little more wine than one does. I think that is the reason wine has become really elitist a subject. सर अब थोड़ा सा स्पेसिफिक वाइन की तरफ आते हैं। क्या है बेसिक्स वाइन के? सो वाइन, पहली बात जब वाइन जो हम बोलते हैं वो ग्रेप्स, अंडरस्टूड है कि ग्रेप से बनती है, बट वाइन किसी भी फ्रूट से बन सकती है, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, लेकिन जब भी अलग फ्रूट्स यूज होते हैं तो हम बोलते हैं स्ट्रॉबेरी वाइन, कीवी वाइन। लेकिन जब जब सिर्फ वाइन बोलते हैं, इट इज अंडरस्टूड इट इज ग्रेप बिकॉज इट इज द मोस्ट फेमस वाइन। अभी उसमें भी वाइन मेकिंग पहले तो ग्रेप से शुरू होता है, कौन से देश में उगा, कौन से सॉइल में उगा, तो उससे सब ग्रेप में फर्क पड़ जाता है। जैसे आम है, हमारे पास आपूस आम है या लंगड़ा आम है या दशहरी आम है, अलग अलग आम है, अलग अलग टेस्ट है, वैसे हर ग्रेप में एक एक टेस्ट होता है। सो डिपेंडिंग आप कौन से वेदर में ग्रेप उगा रहे हो, वो अलग अलग ग्रेप उगते हैं। सो एवरी ग्रेप इज डिफरेंट बेस्ड ऑन वेयर द ग्रेप इज ग्रोन, द फाइनल वाइन इज डिफरेंट। तो ये होगी पहली बात। ये याद रखिए 80% वाइन तो फील्ड में ही बन जाता है, फार्म में। अच्छे क्वालिटी ग्रेप्स, 80% अच्छे क्वालिटी ग्रेप्स मिल गए, फिर वाइन मेकर का काम शुरू होता है उस ग्रेप्स को बरकरार बनना और बहुत अच्छी वाइन बनाना। सो 80% वाइन फार्म में बन गया, फिर वाइन मेकर या वाइनरी में आता है, फिर वाइन मेकर कन्वर्ट से। सो बेसिक्स ऑफ वाइन, 3 काइंड के वाइन है, एक तो रेड वाइन है, एक तो रोजे वाइन है और एक व्हाइट वाइन है। रेड वाइन है जो स्किन से कलर आती है, सिर्फ काले ग्रेप से बन सकती है रेड वाइन। उसको स्किन को आप सोक कर दो, अराउंड से फर्मेंटेशन आप पकड़ लो 7 दिन तक स्किन सोक करते रहो तो वाइन लाल बन जाती है। अगर स्किन को आप 12 से 24 घंटे, 1.5 दिन तक सोक कर दो तो पिंक कलर वाइन बन जाती है, वो रोजे होती है।
और अगर व्हाइट वाइन बनानी है तो स्किन तो आप लाओ ही मत कांटेक्ट में, तो वो बन गई व्हाइट वाइन। सो दीज आर द 3 बेसिक वैरायटीज ऑफ वाइन। रेड वाइन बिकॉज वो स्किन से टैनिन्स आते हैं, जैसे काली चाय पीते हो तो मुंह एकदम ड्राई हो जाता है, वैसे ही रेड वाइन में भी मुंह ड्राई हो जाता है, तो वो रेड वाइन है, उसको आप पीते हो 15-16 डिग्री पे। और व्हाइट वाइन में वो माउथ ड्राइंग एलिमेंट्स है नहीं, तो उसको आप पीते हो 6 डिग्री पे। और रोजे वाइन भी बिकॉज इट इज हार्डली हैव एनी स्किन कांटेक्ट, तो उसको भी आप 8-9 डिग्री पे पीते हो। सो ये 3 बेसिक वाइन्स है। फिर तो आप घुसते जाओ कि व्हाइट वाइन है तो कौन सी ग्रेप से बनी है, अगर ग्रेप से बनी है तो कौन से देश से आती है, तो उसके फ्लेवर प्रोफाइल चेंज होता है। खाली एक बात कहना चाहूंगा, लोग अक्सर पूछते हैं कि वाइन में आप बोलते हो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आया, रास्पबेरी फ्लेवर आया, एप्पल आया, बोलते हैं एप्पल डालते कब है, ये स्ट्रॉबेरी डालते कब है? नहीं, ये कुछ नहीं डालते, ये फर्मेंटेशन का पार्ट है। जब ग्रेप जूस पे यीस्ट एक्ट करता है, तो इस ग्रेप जूस के अंदर सर्टेन मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो फर्मेंटेशन के बाद चेंज होके ये मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स इज एग्जैक्टली द सेम मॉलिक्यूल जो स्ट्रॉबेरी को स्ट्रॉबेरी फ्लेवर दे रहा है। तो ये बड़ा नेचुरल प्रोसेस है कि कुछ ग्रेप्स स्ट्रॉबेरी में कन्वर्ट होते हैं, कुछ ग्रेप्स बनाना में कन्वर्ट होते हैं फ्लेवर में, तो आपको वाइन से वो खुशबू आती है। So this is the basic, there is nothing external added. And one last thing that I want to share, कि सबको लगता है जितनी पुरानी वाइन उतनी अच्छी, तो 1000 बॉटल में से 1 बॉटल होती है जो पुरानी आप रख सकते हो, बाकी 999 बॉटल्स है कि कल बनाई तो पी लो 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर। तो बस यही है, अगर आपको पता नहीं है आप क्या पी रहे हो, तो 1-2 साल वाली बॉटल खरीद लीजिए। बॉटल पे नंबर होते हैं 2019, 2020, लेकिन अगर आपको पता है आप क्या पी रहे हो तो 1900 का बॉटल भी ले सकते हो, 100 साल पुरानी। आपको पता होना चाहिए, मगर अगर नहीं पता तो 2 साल के अंदर वाली बोतल खरीदिए, सेफ रहेगा। सर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमारे यहाँ भी नासिक बहुत सारे विनेयार्ड्स हैं, कौन सी वाइन्स हमारे यहाँ बनती है, और उनमें से कुछ आपके रिकमेंडेशंस आप देना चाहें? पहली बात तो इंडिया जो है हमारा सिर्फ हिमाचल और ऊपर वाला जोन है, वो ग्रेप ग्रोइंग में आता है, क्योंकि हम इक्वेटर से बहुत पास है, तो हम बहुत गर्म देश है ग्रेप्स उगाने के लिए। तो नासिक है वो 500 मीटर समुद्र से हम बना पाते हैं, बट हम यस सर, बीच में गैप आ गया था, वी कैन स्टार्ट अगेन। हाँ, हम जब इंडिया की बात करते हैं, हमारा इंडिया जो है वो बहुत गर्म है, सिर्फ हिमाचल और ऊपर है वहां पे आप ग्रेप उगा सकते हो, लेकिन हम फिर भी नासिक में उगाते हैं क्योंकि वो 400 मीटर ऊपर है समुद्र से, या बैंगलोर में उगाते हैं वो 900 मीटर ऊपर है समुद्र से, तो वहां थोड़ी ठंड पड़ती है तो ग्रेप्स उग जाते हैं, लेकिन फिर भी हम गर्म देश है। सो हमारे टेम्परेचर से जो ग्रेप्स बन सकते हैं वो है शिराज, रेड वाइन है, बहुत अच्छी बनती है इंडिया में। शेनन ब्लॉ व्हाइट है इंडिया में, दैट इज आल्सो रियली गुड। आई थिंक इंडियन शेनन ब्लॉस आर ग्रेट, मैचिंग ग्लोबल पैलेट्स। एंड देन वी गॉट ऑल अदर ग्रेप्स, शार्डने है, सोविनियो ब्लॉ है, सिसिली की नेरो द ओला है, कि टस्कन इटली में संजोवेजे उगती है, वो भी इंडिया में उगती है। सो इंडिया अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है, आप जो बोलो वो हम उगा रहे हैं, लेकिन गर्म देश के हिसाब से। इनफैक्ट अभी पिनो नुआर एक ग्रेप है जो सिर्फ ठंड प्रदेश में उग सकती है, जैसे जर्मनी, नॉर्दर्न फ्रांस, वहां पे वो पिनो नुआर ग्रेप है, बट वो भी इंडिया में है। तो मुझे भी सरप्राइज होता है कि कहाँ उगाते हैं ये लोग। सो वी गॉट मल्टीपल वन। सो एक ब्रांड को लेके आप बोलो कि ये ब्रांड सही है, मेरा वैसा नहीं है कि आई लाइक पर्टिकुलर ग्रेप्स फ्रॉम पर्टिकुलर विनियर्ड्स, दैट्स हाउ आई वर्क। सो अगर आप रिकमेंडेशंस पूछो महाराष्ट्र से, जहां से मैं हूँ, तो मैं बोलूंगा एक है फैमिली मैनेज्ड वाइन कंपनी है रिवेलो, उनकी शिराज बहुत अच्छी है। दे आर डूइंग सम इटालियन ग्रेप वैराइटीज, बिकॉज उनके वाइन मेकर एक टाइम पे इटालियन थे, तो वो लेकर आए थे। सो सांजोवेज एंड नेरो द ओला आर वेरी गुड फ्रॉम दैट। फिर है ग्रोवर जैम्पा महाराष्ट्र बैंगलोर दोनों में है। सो ये वाइन कंपनी was the first one to create La Reserve, one of the top wines in the country way back in 97. They were one of the first premium ones. So उनकी अगर आप देखो, their sparkling wine Zampa is great. Their Shen मतलब ओक, जो बैरल्स है वो लकड़ी को ओक बोलते हैं, their Shen is one of the most premium wines in the country, amazing wine। तो मैं बोलता हूँ कि इंडियन वाइन 2000 वाली गिफ्ट करो,
अगर फॉरेन और इंडियन में चूज करना है तो 2000 वाली इंडियन ले लो, बिकॉज इट इज फार बेटर क्वालिटी। वो फॉरेन की 5000 वाली क्वालिटी आपको 2000 में मिल जाएगी। सो टॉप एंड इंडियन वाइन्स आर रियली गुड बिकॉज दे आर मेड विद केयर। देन ऑफ कोर्स सूला इज देयर, सूला इज वेरी वेरी पॉपुलर। उनके इसमें से रासा करके उनका एक ब्रांड है जो आती है, उनके फाउंडर राजीव सामंत से, रा और सा, रासा। इट इज अ वेरी गुड वन, बोथ कैबरनेट सोविनियो फ्रॉम रासा एंड शिराज फ्रॉम देम इज ग्रेट। सो ये सारी वाइन्स हैं, और बाकी तो मैं ओपन हूँ क्योंकि हर विंटेज में कभी ऊपर नीचे होते रहती है वाइन्स। आप बोलो एक ब्रांड आपको पसंद है, लेकिन अगली विंटेज, विंटेज मतलब जिस साल में वो ग्रेप वाइन बनी थी, उस विंटेज में वाइन बिल्कुल चेंज हो जाती है, तो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होते रहता है बिकॉज वो नेचुरल प्रोडक्ट है। बट मोर और लेस ये वाइन्स अच्छे हैं। अगर मेरे जैसा इंसान कोई अगर चाहे कि इंटरेस्ट है वाइन में लेकिन पता नहीं है कैसे शुरुआत की जाए, कहाँ से शुरू करें, जैसे आप कहते हैं ना कि मतलब स्टेप बाय स्टेप गाइड टू द वर्ल्ड ऑफ वाइन, तो उसको आप कैसे मतलब कैसे इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे कि कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? पहले तो रेस्टोरेंट जाओ तो वाइन ऑर्डर करना शुरू कर दो, देखो आपको पसंद आ रहा है क्या नहीं। बट वाइन में कैसा है कि एक 20-30 प्रकार के अलग अलग वाइन है इन टर्म्स ऑफ टेस्ट पैलेट्स। सो आपको जो वो परफेक्ट मैच है वो मिलना शायद कभी तो फर्स्ट शॉट में आपको पता चल जाएगी आपको वाइन ये पसंद है, कभी कभी आप 10 वाइन टेस्ट कर लोगे फिर भी नहीं मिलेगी। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि पहली वाइन टेस्ट कर लो और आपने इंप्रेशन बना लिया है कि वाइन तो बहुत खराब है यार। क्यों? क्योंकि आपने 30 में से एक वाइन टेस्ट करी थी जो आपको नहीं पसंद, आपकी बैठी है वो। इट इज लाइक दैट मैरिज और डेटिंग, यू नो, टिल यू फाइंड दैट परफेक्ट पर्सन। वो वाइन में ऐसी है कि आपको बस टेस्ट करते रहना है। So either you do it that way कि whenever you get a chance you're tasting wines, friends के घर पे चले गए, there is some wine tasting, then you taste it. Or the other way is a more formal way where you attend a wine course. So if I can brag a little bit, अभी हम जैसे वाइन कोर्स चलाते हैं, एक दिन का वाइन कोर्स है मुंबई में, तो ये पूरे सुबह 9 से लेकर 4:30 तक वो वाइन कोर्स चलता है। हम 10-11 वाइन टेस्ट करते हैं, एंड वो 30 में से 11 वाइन है या 20 में से 11 वाइन है जो अलग अलग टेस्ट के हैं। अभी वो 11 में से पब्लिक को पता एक अंदाज आ जाता है कि हाँ यार ये वाइन क्या होती है, चीज ग्रेप्स क्या होते हैं, कैसे टेस्ट करते हैं, क्या देखना चाहिए, एसिडिटी क्या होती है, टैनिन्स क्या होती है। सो देन इट्स स्लाइटली फॉर्मल एंड एक साथ एक ही दिन में सब कुछ मिल जाता है। तो एक तो आप वैसे कर लो, या तो धीरे धीरे वाइन टेस्टिंग करना शुरू कर दो कि जब भी आप जाओ, दोस्त बियर पी रहे हैं, आप अपने हिसाब से वाइन मंगा रहे हो और टेस्ट कर रहे हो तो आपको एक पता है। लेकिन फिर भी फॉर्मल वे इज बेटर, क्योंकि या कोई दोस्त बना लो जिसको वाइन के बारे में पता है, जो आपके साथ, उसको भी कंपनी हो जाएगी, आप भी पी रहे हो, सो यू विल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दैट पर्सन। अदरवाइज अ फॉर्मल वे इज बेटर। पीपल ऑफन आस्क मी यार कौन सी वाइन पीनी चाहिए शुरुआत में। आई सेड इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आस्क, क्योंकि मेरा जो शुरुआत है और आपका शुरुआत कंप्लीटली डिफरेंट हो सकता है। तो फिर भी अगर आप शुरुआत करना चाहते हो, a simple tip is start with sparkling wine। फिजी वाइन जो होती है, शैंपेन बोलते हैं इंडिया में उसको, लेकिन शैंपेन सिर्फ फ्रांस शैंपेन से आ सकती है। इंडिया में जो बनती है फिजी वाइन उसको स्पार्कलिंग वाइन बोलते हैं। तो स्पार्कलिंग वाइन से शुरुआत कर लो, 99% पसंद आना चाहिए, सबको आता है। इट्स अ गुड वे टू स्टार्ट इफ यू वांट टू गिफ्ट समबडी, और कोई पार्टी हो घर पे और आपको पता नहीं क्या लेके आना चाहिए, स्पार्कलिंग वाइन लेके आ जाओ, 99% पसंद आ जाएगा सब लोगों को। इनफैक्ट मैंने भी जब फर्स्ट टाइम वाइन की थी ऑलमोस्ट 7-8 इयर्स बैक, तो स्पार्कलिंग वाइन ही पी थी और वही पसंद आया था मुझे। अच्छा। आपने बिल्कुल सही कहा कि 99% लोगों को पसंद आ जाता है वो। करेक्ट और करेक्ट। बाकी जो आपके क्लासेस होती हैं, ये क्या आप अभी जैसे ऑनलाइन चल रही हैं या फिर वहाँ आके आपके एकेडमी में होती हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल फिजिकल है। जून से हमने फिजिकल शुरू कर दिया है। और वाइन तो बार्टेंडिंग तो फिर भी हम थोड़ा ऑनलाइन कर रहे थे, बट प्रैक्टिकल्स उनका बाकी था, तो वो आके बाद में प्रैक्टिकल्स के ड्यूरिंग द लॉकडाउन, बिकॉज वी हैड टू रन द बिजनेस। बट वाइन हमने कभी ऑनलाइन किया ही नहीं। अगर कोई इंसिस्ट करता था, कॉर्पोरेट कोई ग्रुप था कि करना ही है, तो फिर मैं बोलता ठीक है यार, वो जो पार्टिसिपेंट्स है उनको बोल देना कोई भी वाइन लेके बैठ जाए, तो एटलीस्ट थोड़ा तो समझ आए जब मैं बोल रहा हूँ। बट वी स्टिक टू ऑफलाइन विथ वाइन्स, बिकॉज इंडिया ऐसी कंट्री नहीं है कि हम बिग बाजार में घुसते हैं और हमको वाइन दिखती है। ये यू भी हैव टू सही बात है। स्पेसिफिकली गो टू वाइन शॉप एंड यू नो रिमेंबर थिंग्स। सो इसीलिए हम वी इंसिस्ट ऑन ऑफलाइन, बिकॉज दैट वन डे यू गेट अ लॉट ऑफ डाउनलोड ऑफ इंफॉर्मेशन। तो आपको थोड़ी यू नो वेन्यू, आप जब 5 बजे शाम को निकलते हो वेन्यू से, आपको लगता है हाँ यार कुछ तो कर लिया आज मैंने।
नाउ जब मैं रेस्टोरेंट में जाऊंगा, मेन्यू देखूंगा, मुझे कुछ तो समझ में आएगा। जब मैं वाइन शॉप में वाइन देखूंगा, कुछ तो समझ में आएगा। जी। लेकिन ये जब होता है टेस्टिंग के साथ ही, टेस्टिंग नहीं होगा तो फिर थोड़ा मुश्किल है। चलिए तो नेक्स्ट इसीलिए टाइम, ऑफलाइन है, प्योर ऑफलाइन। नेक्स्ट टाइम जब मैं मुंबई आऊंगा तो 100% श्योर है कि आपके यहाँ एक दिन का आपसे अपॉइंटमेंट लेके जो आपका क्रैश कोर्स है वाइन पे जरूर अटेंड करूंगा। जरूर जरूर, बिल्कुल सर, बताइए, ऑलवेज वेलकम। सो सर अब बात करते हैं, हम लोग ने वाइन की बात की, टेस्टिंग की, वाइन के साथ फूड पेयरिंग भी बहुत पॉपुलर है। सर जब वाइन और फूड की बात हम करते हैं, ऑफन आपने सुना होगा कि चलो वाइन एंड चीज टेस्टिंग इवेंट है। ये बड़ा फैड वाला नाम हो गया है कि सबको वाइन और चीज करना है। क्योंकि लगता है कि हर वाइन चीज के साथ ही जाती है, बट ऑफ कोर्स जाती है, बट देयर इज नो वन सॉल्यूशन कि एक वाइन के साथ एक चीज है। बिकॉज चीज में भी आप घुसो तो वाइन जैसे ही मतलब डेप्थ है उसमें, आप चीज में घुस सकते हो और चीज टेस्टर बन सकते हो, ऐसे बिल्कुल। कोई डेजिग्नेशन हो तो बट नॉनदलेस सी, फॉरेन में कैसा है, अगर वेस्ट में यूरोप में देखो तो वाइन और फूड इज अ कल्चर। उनको भी पेयरिंग वेरिंग नहीं समझ में आता। वो तो सुपरमार्केट से वाइन लेके आते हैं, जो पसंद है ब्रांड से देखते हैं, और ग्रेप वेप भी थोड़ा बहुत आगे पीछे समझ में आता है सबको, वो लेके आते हैं और खाने के साथ बस वाइन पी लेते हैं। बट ऑफ कोर्स अभी जैसे वो ये वाइन की जो नॉलेज बढ़ रही है, सो पीपल हैव डिस्कवर्ड कि इसके पीछे थोड़ा साइंस है। तो पहली बात, हमेशा वाइन के ऊपर खाना हावी होता है, वाइन हावी नहीं होती, खाना हावी होता है। तो पहले शुरुआत होती है खाने से, कि आप क्या खा रहे हो, आपके मेन्यू में क्या है, फिर आप डिसाइड करते हो कि कौन सी वाइन आनी चाहिए। तो ये मतलब अभी इसमें शॉर्ट में एक्सप्लेन करना तो बहुत मुश्किल है, बट हम बात करेंगे इंडियन फूड की, ठीक है। व्हेन वी स्पीक ऑफ इंडियन फूड एंड वाइन पेयरिंग, बहुत लोग ट्राई करते हैं, तो वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पेयरिंग्स है इंडियन फूड और वाइन। क्योंकि इंडियन फूड हमारे चिली के बिना तो इनकम्प्लीट है। कोई भी क्यूजीन ले लो इंडिया में, थोड़ी बहुत थोड़ा बहुत तीखा तो आ ही जाता है, कुछ भी कर लो आप। अगर मीठा भी होगा जैसे गुजरात में, लेकिन उसके साथ तीखा भी आता है। सो आपके फूड में हावी होने वाली बात जो है वो तीखा है, और ये वाइन को बात बिल्कुल पसंद नहीं तीखा, मैक्सिमम वाइन्स को। तो कैसे होता है कि जब भी आप इंडियन खाना खाते हो, आपका पैलेट जो है वो आग लग गया उसके ऊपर, इट इज ऑन फायर। तो वाइन ऐसी होनी चाहिए कि वो अपना क्या बोलते हैं, फायर ब्रिगेड जैसे होनी चाहिए, कि आप आओ कि आग बुझा दो। लेकिन मोस्ट वाइन्स क्या करेंगी, आएंगी और आग में पेट्रोल डालने वाला काम कर देंगी। सो विद इंडियन फूड देयर आर वेरी फ्यू वाइन्स दैट गो वेल। इंडियन फूड के साथ वाइन ऐसी होनी चाहिए कि हल्की सी जो मीठी हो, और अल्कोहल में बिल्कुल कम हो। और इंडियन वाइन्स ये यूजुअली फिट ही नहीं करते कैटेगरी, क्योंकि हम गर्म देश है, हमारे ग्रेप्स में शुगर बहुत होती है, तो अल्कोहल हमारी एवरेज 13 to 15% होती है। तो इंडिया में रीजलिंग्स जो है, बहुत कंपनीज बनाती है रीजलिंग, वो अराउंड 10% होती है। सो दैट इज द बेस्ट बेट फॉर इंडिया when it comes to pairing food and wine. Otherwise Indian food is difficult, because कैसे होता है कि आप बोलते हो शेफ को कि यार इंडियन फूड का तीखापन कम कर दो वाइन के साथ पेयरिंग करने में, तो फिर इंडियन फूड ही नहीं रह जाता वाइन के साथ पेयरिंग में। तो मैं बोलता हूँ कि डोंट ट्राई टू हार्ड फॉर पेयरिंग इंडियन फूड। यू नो, इफ यू रियली हैव टू पेयर इंडियन फूड, देन पेयर इट विथ नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स, फ्रेश लाइम सोडा, जल्जीरा। अगर करना ही है तो फिर कर लो, फिर फूड को ट्वीक तो करना ही पड़ेगा, लेकिन वो फूड इंडियन नहीं रह जाएगा। तो ये फॉरेनर्स जब इंडिया आते हैं, जिनको हीट नहीं पसंद, तो उनके लिए जो टोन डाउन खाना होता है, उसके साथ वाइन पेयर कर सकते हो आप। कमिंग टू चीज, ओके, बिकॉज वाइन एंड चीज इज क्वाइट अ टॉपिक। तो चीज में होता है फैट, और फैट कवर कर देता है आपके पैलेट को। तो चीज खाते रहो तो पैलेट फैटी हो जाती है, तो उसके अंदर जब आप वाइन पीते हो तो वाइन वो पैलेट फैट के ऊपर से अंदर निकल जाती है, आपको वाइन का पता ही नहीं लगता। सो व्हेनेवर यू आर पेयरिंग वाइन विद चीज, आपकी वाइन होनी चाहिए हाई एसिड वाली, एसिडिटी हाई होनी चाहिए। अभी देखो मैं शार्प एसिडिटी टर्म यूज कर रहा हूँ, पब्लिक को लग रहा है कि यार पेट में मेरे को एसिडिटी प्रॉब्लम है तो मैं वाइन नहीं पी सकता। शार्प। तो ये जो जार्गन्स है वो थोड़ा, अभी मैं क्या बोलूं, इसके कोई ऑल्टरनेटिव्स भी नहीं है। तो शार्प होनी चाहिए, मतलब मुंह में पानी आने वाली वाइन होनी चाहिए। तो जब वैसी वाली वाइन पीते हो आप, तो वो फैट का लेयर निकल जाता है, तो वाइन में भी मजा आता है, चीज में भी मजा आता है, चीज खाने में भी मजा आता है। ये आपने सही कहा, लेकिन अच्छा मैं एक सवाल था, ये सवाल मैंने जब गोवा में एक ही बार मैंने किया है फेनी टेस्टिंग, जी तो उनसे मैंने पूछा था कि जब आप
फूड पेयरिंग करते हैं, उन्होंने फूड पेयरिंग की थी। लोकल गोवन एक सॉसेज रख लिया, गोवन कुछ फ्रूट से उसके साथ उन्होंने किया। तो मैंने उनसे पूछा था कि क्या चीजें होनी चाहिए, क्या ये टेस्ट को सप्लीमेंट करे, या जैसे बताया कि आपने अगर मतलब स्वीट है तो साथ में बस मतलब स्पाइसी है तो स्वीट कर लिया, या फिर स्वीट स्वीट कर लिया, तो वो फ्लेवर प्रोफाइल सेम करते हैं, सप्लीमेंट करना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, या बिल्कुल अलग होना चाहिए? जैसे आपने कहा कि नहीं हीट है तो खाने में हमारे स्पाइसी खाना है, इंडियन खाना, तो उसके साथ हमें स्वीट जाएगा, या फिर नहीं हमारे पास स्पाइसी है तो हल्का उसी लेवल का, जैसे कॉकटेल्स हैं तो उस तरह का होना चाहिए। तो ऐसा कुछ है इसमें भी, फूड पेयरिंग जब करते हैं तो कुछ रखना चाहिए ध्यान में? वेल अगर आप स्पाइसी खाने की बात करो तो हमको तो बहुत कम लोग हैं जिसको स्पाइस एक लेवल ऊपर और पसंद है, तो उनको वो हाई अल्कोहल वाली वाइन्स में मजा आएगा कि स्पाइस है और उसमें पेट्रोल डालो हाई अल्कोहल वाइन्स का, तो और स्पाइसी हो जाएगा। लेकिन मैक्सिमम लोगों को ये नहीं पसंद। बट ऐसे कोई जनरलाइज रूल है क्या ये? अब जैसे स्वीट और स्वीट, फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, अभी जैसे डिजर्ट की पेयरिंग की बात आती है, डिजर्ट स्वीट और उसके साथ में जो स्वीट वाइन जाएगा, क्योंकि डिजर्ट के साथ आप स्वीट वाइन ही पेयर कर सकते हो, और वो स्वीट वाइन आपके डिजर्ट से ज्यादा स्वीट होनी चाहिए। So imagine if you're pairing a gulab jamun with a sweet wine, it is going to be a very diabetic combination. कि गुलाब जामुन मीठा है, उससे मीठी वाइन होनी चाहिए। So I am not a fan of dessert and dessert pairings because I think दोनों को अकेले छोड़ दो, गुलाब जामुन खाओ अच्छे से या डिजर्ट खा लो। बट आई एम अ फैन ऑफ कॉन्ट्रास्ट पेयरिंग। मैं बोलता हूँ कि जैसे गोट चीज खा रहे हो, गोट चीज खट्टी होती है, शार्प होती है, इट हैज अ गुड फ्लेवर। अगर आप गोट चीज किचन से भी देखो कैसे वो लोग डालते हैं, इट्स गोट चीज विद बैल्समिक विनेगर, कैरामलाइज्ड अनियन, सम काइंड ऑफ स्वीट रिडक्शन, सो दैट क्योंकि वो शार्पनेस ऑफ गोट चीज स्वीट से कट होती है। तो मैं बोलता हूँ कि ये गोट चीज आप पेयर करो स्वीट वाइन से, एंड इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट कॉम्बिनेशन। बहुत ही मजा आएगा। एक टोस्ट ले लो, टोस्ट पे गोट चीज लगाओ, खाओ और साथ में वाइन पियो, इट इज गोना बी सुपर। तो थोड़े बहुत जनरल रूल्स हैं बट तोड़ सकते हो, क्योंकि आखिर में कस्टमर आप हो, आपने पैसे भरे खाने के, आपने पैसे भरे वाइन के, तो रूल्स है तो तोड़ने वाली बात है। शुरुआत में थोड़े रूल्स हैं बट ऐसे कोई सेट रूल्स नहीं है कि क्या करना चाहिए। जैसे मैंने अभी एसिडिटी का बताया, अभी वो एक रूल है, बट हर एक का परसेप्शन एसिडिटी का अलग हो जाता है, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ये चीज। मतलब कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है कि नहीं, ऐसे ही इतना होना इजी नहीं है, इजी नहीं है कि मैं आपको ऐसे स्क्रीन पे बता दूं ये कर लो तो हो जाएगा पेयर, नहीं। क्योंकि वाइन के इतने प्रकार है, और फूड में भी। अभी जैसे मैं बोलता हूँ फूड में, अगर मैं कॉन्टिनेंटल डिश ले रहा हूँ मटन की, तो मेरा मेन वो फूड में मैं देखूंगा मटन है, तो मटन मेरा मेन हो जाता है। अभी मैं सोचता हूँ मटन के साथ क्या पेयर करूँ वाइन। लेकिन वही अगर मैं इंडिया में मटन रोगन जोश खा रहा हूँ, तो मटन साइड में गया, मैं रोगन जोश की ग्रेवी पे फोकस कर रहा हूँ कि उसमें आ गई चिली, अभी मेरा पेयरिंग हो रहा है कि मैं चिली के साथ क्या पेयर करूँ। तो हर डिश अलग है, तो उसके लिए फिर वो पेयरिंग अलग हो जाता है, सो इट्स थोड़ा डिफिकल्ट है थोड़ा सा। So where do you see this wine industry in next 10 years down the line? सो वेल अभी जिन के बारे में बात करें तो ट्रेंडिंग तो है, बट कंजम्पशन कितना है वो एक क्वेश्चन मार्क है। वो विस्की के मुकाबले तो बहुत कम है। इट इज ओनली अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ द सोसाइटी हु इज नाउ स्टार्टेड टू ड्रिंक जिन, बट इट विल ग्रो, मतलब थोड़ा थोड़ा करके ग्रो होगा। वाइन में कैसा है, वाइन में ऑलरेडी ट्रेंड हो चुका है वाइन। अगर आप देखो पिछले, थैंक्स टू सुला एंड दीज वाइन टूर्स, दैट पीपल जो नहीं पीते वो भी वाइनरी का एक्सपीरियंस ले चुके हैं। सो वाइन इज देयर इन पीपल्स माइंड, सबको पता है वाइन क्या है, सबको पता है वाइन हेल्दी है, सबके अपने अपने एक एक आइडियाज है वाइन के बारे में। बट वाइन फिलहाल अच्छी डिसेंट वाइन, अगर महाराष्ट्र मार्केट की बात करो, मिनिमम 600 रुपया बॉटल है। सो वहीं आके गाड़ी रुक जाती है कि 600 रुपए का ये ले या 600 रुपए की विस्की ले या रम ले, एक दिन चलेगी दूसरी। सो दैट demographic dividend is still young, they're still earning very little, but their earnings will grow. But at the same time, if we want to make wine more exclusive, I think वो price point सब 300 आ जाएगा तो पॉसिबल है, तो पॉसिबल है। तो वो टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट आल्सो विल हैव अ बिग रोल टू प्ले कि वाइन एक्सेसिबल होता है कि नहीं पब्लिक को। बिकॉज अभी रेगुलेशन कैसे, एक तो टैक्सेशन जो भी है वो है,
प्लस एक रिटेल का एक सर्कल है जो कि वाइन में मार्जिन बहुत ज्यादा लेता है। मतलब 700 की वाइन, जितना मैं वाइन मेकर से बात करता हूँ कंपनी से, 700 रुपए क्यों रखते हैं? क्योंकि उनको आखिर में तो उतना ही मिलता है। बट दीज वाइन्स गो 1+1 टू रिटेलर्स, तो रिटेलर को 300 में जा रहा है। सो अ लॉट ऑफ फैक्टर्स कि वो 700 में क्यों है। वो 700 वाली अगर 400 पे आ गई, 300 पे आ गई, देन दिस इज गोना इम्प्रूव। फॉर योर नॉलेज, जस्ट जो हम महाराष्ट्र मार्केट में एक वाइन जो 1600-1800 की पीते हैं, वो 100 रुपए की खरीदी गई थी इन इटली। The buying cost of that wine is 100-120 rupees, maximum 130 rupees. Everything else is custom duty and other taxes, and then margins and this margin, distributor margin, retail margin, blah blah blah. And then it comes to that. इतना फर्क है। इतना फर्क है, इतना फर्क है। सर आपने अभी जिक्र किया वाइन टूर्स का, थोड़ा सा अगर आप बताना चाहें कि वाइन टूर्स में एग्जैक्टली होता क्या है? वाइन टूर्स इज बेसिकली फॉर अ लेमैन भी नहीं, अगर मैं प्रोफेशनल भी हूँ तो भी मेरे लिए वाइन टूर अच्छा है, लेकिन डिपेंड्स वाइन टूर करा कौन रहा है। अगर मैं प्रोफेशनल हूँ तो मैं चाहूंगा कि वाइन मेकर आए ताकि मेरे लेवल ऑफ क्वेश्चंस आंसर हो। अगर फॉर अ लेमैन, अ नॉर्मल पर्सन हु इज थोड़ा बहुत वेल वर्स्ड विद वाइन कैन डू इट। सो द आइडिया ऑफ अ वाइन टूर इज, एक वाइन कंपनी है, वो अपनी फैसिलिटी कस्टमर्स को दिखा रही है। राइट फ्रॉम ग्रेप्स कहाँ से आते हैं, वो वाइनयार्ड्स देखते हैं, उसके बाद में वो ग्रेप्स को लेके आके कहाँ आती है फैक्ट्री के अंदर, फिर वो फैक्ट्री में वाइन कैसे प्रोसेस होती है, ग्रेप्स कैसे कहाँ क्रश होते हैं, टैंक्स क्या है, उसके बाद में बैरल में कैसे डालते हैं, फिर बैरल में क्या होता है। तो ये पूरी वाइन की जो जर्नी है ग्रेप से लेकर वाइन तक, वो आपको समझाते हैं वाइन टूर में। और ये वाइन टूर एंड होता है आपके टेस्टिंग के साथ। तो जितना आपने सुना है वो आखिर में जाके आप 5-6 वाइन टेस्ट कर लेते हो, ये हो गया आपका वाइन टूर। सो लोग बहुत इंटरेस्टेड है इसमें, क्योंकि नई कुछ लाइफस्टाइल सीखने मिलती है, अच्छा ऐसे भी होता है। तो हाँ, पीपल आर इंटरेस्टेड एंड देयर आर ग्रेट वे ऑफ प्रमोटिंग वाइन टूरिज्म। ये नासिक में होती है जी, जहाँ जहाँ विनियर्स है वहाँ है। नासिक में है 3-4-5 वाइनरीज हैं जो करती हैं, बैंगलोर में भी है, तो वहां पे भी होता है। ये 2 जगह पे होती है वाइन टूरिज्म इन इंडिया। वाइन टूरिज्म, हाँ, उसको वाइन टूरिज्म नाम है। लोग आते हैं, मतलब अभी यहाँ पे मेरे दोस्त जो हैं, कहाँ जा रहा है, नासिक जा रहा है, कहाँ जा रहा है, इस वाइनरी जा रहा हूँ। क्यों, मैं तू तो पीता नहीं है? बोलता नहीं, ऐसे घूमने जा रहा हूँ, देखने के लिए क्या होता है। सो पीपल आर गोइंग विद द क्यूरियोसिटी एज टू व्हाट इज ग्रेप टू वाइन, डिस्पाइट देम नॉट ड्रिंकिंग, बिकॉज इट्स अ नाइस आउटिंग। कुछ नया सीखने मिला, कुछ बात करने के लिए नया मिलता है। बट मोस्ट ड्रिंकर्स आल्सो गो, एंड इट इज, if you look at the numbers that Sula mentions कि साल में इतने लोग आते हैं, it is insane. Of course it is far less than some wineries abroad, but it is a बहुत ही sizable number है इंडिया के लिए कि इतने लोग टूरिस्ट बोल के जाते हैं वाइनरी देखने के लिए। जो लोग अगर साइन अप करना चाहें आपके क्लासेस के लिए तो कैसे कर सकते हैं? आप मतलब you can go on to the happyhigh.com. The happyhigh.com में आपको सब दिख जाएगा, हमारी सर्विसेज क्या है, हमारे कौन से कोर्सेज हैं, and then you will get all the details there. That's the easiest way. Or you can write to us on contact@thehappyhigh.com and we can share whatever courses we have with you or with us.